लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे IEEE स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसको ये कंटिन्यू करते हैं। तो IEEE 754 स्टैंडर्ड आपके पास जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए थे, उसमें फर्स्ट हमारे पास है सिंगल प्रिसीजन। और सिंगल प्रिसीजन में जो आपके पास नंबर्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे 32 बिट्स से। अब ये 32 बिट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? वन बिट तो आपके पास हो जाएगा किसके लिए? साइन बिट के लिए। नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है तो 0 हो जाएगा, निगेटिव है तो 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट आपको पता है, एक्सपोनेंट को हम 8 बिट से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और मेंटिसा को हम यहाँ पर 23 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका बाइनरी नंबर है, आप ऐसे कुछ भी लिखते हैं, नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं ना, 1 पॉइंट 1.101, ये नंबर आपने लिखा इनटू टू द पावर, ठीक है, 3 या 2 समथिंग, जो भी नंबर है आपके पास, ये आपके पास बाइनरी पॉइंट है। तो बाइनरी पॉइंट्स के बाइनरी पॉइंट आपके पास किसमें? मेंटिसा में होता है, आपको पता है। इस मेंटिसा को टोटल हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ 23 बिट्स रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि यहाँ तो ओनली 4 बिट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, इस बिट्स को आप लिखेंगे 1 1 0 1 और उसके बाद आपके पास 19 0 लिख देंगे आप, क्योंकि ये पॉइंट के बाद नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 19 0, 1 0 2 0 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 19 जीरोस आप लिख देंगे तो पूरी मेंटिसा आपके पास 23 बिट्स की हो जाएगी। एक्सपोनेंट आपको पता है कि एक्सपोनेंट आपके पास जो है ये, इसको बाइस्ड बनाते हैं। बाइस्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास जो आपके पास सिंगल प्रिसीजन है उसमें आप 127 ऐड करते हैं। तो जो भी आपके पास एक्सपोनेंट होगा वो आपके पास बाइस्ड एक्सपोनेंट होगा, उसमें 127 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसका वैल्यू बना के आप लिख देंगे यहाँ पर एक्सपोनेंट के अंदर। अब मेंटिसा में एक चीज और आपको क्लियर कर दें, मेंटिसा में जो बाइनरी पॉइंट है उससे पहले नॉर्मलाइज फॉर्म में इसको हमेशा होना है। नॉर्मलाइज फॉर्म में होने के लिए यहाँ 1 होगा, तो इस 1 को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि ये 1 है हमारे पास, तो 1 को हमें रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है। तो इस टाइप से मेंटिसा में टोटल इस अगर इस 1 को भी इंक्लूड कर लें तो 24 बिट्स हो सकते हैं। तो टोटल 24 बिट्स हो सकते हैं, बट 23 बिट्स से रिप्रेजेंट करना है तो यही 23 बिट्स जो इसके बाद में बिट्स हैं, ये बिट्स 23 बिट्स तक जा सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है तो इसको लिखने की नीड नहीं है। क्लियर है? नौ डबल प्रिसीजन की बात करें तो डबल प्रिसीजन में बस जस्ट डबल हो जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 64 बिट्स का हो गया। 1 बिट साइन बिट है आपके पास, एक्सपोनेंट आपके पास 11 बिट है, सेम सब कुछ इसी की तरह है। मेंटिसा आपके पास 53 बिट है, तो 52 बिट्स तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 52 बिट्स। 1 बिट आप साइलेंट इसको कर सकते हैं, जो मेंटिसा से पहले पॉइंट से पहले 1 लिखा है, नॉर्मलाइज फॉर्म में होता है सारा मेंटिसा। तो जो 1 है आपके पास उसको आप यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो टोटल यहाँ भी 53 बिट्स हो सकते हैं मेंटिसा के। बट जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं 52 बिट्स से, राइट। सो जनरली कंप्यूटर्स में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास नॉर्मलाइज करना ही करना है, आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मलाइज फॉर्म में आपको करना पड़ेगा। अगर हम 32 बिट्स की बात करें तो 32 बिट्स में आपके पास जो मेंटिसा है वो 24 बिट्स की हो सकती है। 1 बिट आपके पास साइलेंट रहेगा या फिर इम्प्लाइड जिसको बोला है, और 23 आपके पास फ्रैक्शनल के बिट्स होंगे। सेम अगर आपके पास 64 बिट्स की है आपके पास मेंटिसा, सॉरी पूरा नंबर, तो आपके पास मेंटिसा 53 बिट्स की हो सकती है। 1 बिट आपके पास साइलेंट रहेगा जिसको हम इम्प्लाइड बोलें, और 52 बिट्स होगा। जीरोस को आप रिप्रेजेंट 000 बेस 2 से कर सकते हैं। एक सिंबल होता है NaN, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर कब होगा, जब आपने 0 को 0 से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं से इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी में से, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आप कर रहे हैं, ठीक है, या 0 डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं तो आप NaN वहां लिख देंगे, नॉट अलाउड अ नंबर। अदर जितने भी नंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, -1 टू द पावर s। s यहाँ साइन है, आपके पास पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, ठीक है। उसके बाद है इनटू 1 प्लस फ्रैक्शनल जो भी पार्ट है प्लस टू द पावर e। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है पूरा का पूरा
फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर का, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते चले जाते हैं। सिंगल प्रिसीजन में नंबर की बात कर लें कि नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी भी हमने कहा था n इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर s साइन बीटा आपके पास इंटू टू द पावर e माइनस 127। e माइनस 127 क्यों किया? ये अभी मैंने बताया था कि आपके पास बाइज्ड है। कैसा है आपके पास? e जो है वो बाइज्ड, आप e को रिप्रेजेंट करते हैं, बाइज्ड e होता है। तो अगर आप नंबर यहाँ लिखेंगे तो बेसिकली वो नंबर e माइनस 127 है एक्चुअल में, जो भी आपके पास एक्सपोनेंट है, इनटू 1.m। 1.m, 1 को हमने कहा था हम साइलेंट मान के चलते हैं, 1 को रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, नॉर्मलाइज फॉर्म होती है मेट्रिक्स, तो 1 होगा ही होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है? s है हमारे पास साइन बिट, e हमारे पास एक्सपोनेंट है, क्लियर है आपके पास, और m आपके पास क्या है? मेंटिसा है। 23 बिट्स का है, 1 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो जो e है बेसिकली एक्चुअल में जो यहाँ आप जो पूरा ये जो पावर आपके पास लिखी हुई है e, ये क्या है आपके पास 0 से लेके 255 255 तक है, 55 तक है। एक्चुअल में जो एक्सपोनेंट है आपके पास e माइनस 127 रहेगा, बाकी क्योंकि ये बाइज्ड है, और अब बाइज्ड आपको क्लियर करा दी थी चीजें। तो उसी टाइप से अगर हमने जीरो को रिप्रेजेंट किया है तो 0 0 0 1 0, ये साइन बिट हो गया पॉजिटिव के लिए, और बाकी जीरो को 0 0 0 0 लिखते चले जाएंगे। ऐसे माइनस 1.5 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 ये साइन बिट के लिए हो गया, ये साइन आपके पास ये नंबर नेगेटिव है तो ये साइन बिट हो गया। 1.5 को आपने फिर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। तो इस टाइप से इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 64 बिट में, 32 बिट्स का हो गया, या डबल प्रिसीजन जो है, सिंगल प्रिसीजन की बात हो चुकी थी। डबल प्रिसीजन में n इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर s इंटू टू द पावर e माइनस 1023। 1023 क्यों किया है? क्योंकि ये भी आपके पास क्या है? बाइज्ड है ना, बाइज्ड है आपके पास, तो माइनस 1023 कर दिया है, और 1.m, तो बेसिकली जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो s साइन बिट, e आपके पास एक्सपोनेंट, और m आपके पास ये हो गया। एक्चुअली e स्मॉल e क्या होगी? e माइनस दिस वन, e माइनस 0 को रिप्रेजेंट किया, 0 0 हो गया, माइनस 1.5 तो 1, और फिर दिस वन, ये पूरा इसका रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन में आपके पास IEEE 754 फॉर्मेट्स के जो पैरामीटर्स हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने मेंटिसा की जो बिट्स हैं आपके पास सिंगल प्रिसीजन में आपके पास कितनी होगी? 24, डबल में कितनी होगी? 53, है ना। अनबाइज्ड अगर आपके पास एक्सपोनेंट है, अनबाइज्ड वाइज्ड नहीं है तो कितना होगा? ये मैक्सिमम उसकी रेंज होगी 127, डबल में 1023। ऐसी अनबाइज्ड में मिनिमम रेंज कितनी होगी? माइनस 126, है ना, और मिनिमम कितना होगा आपके पास? माइनस 1023। एक्सपोनेंट अगर बाइज्ड है तो उसमें मैक्सिमम रेंज की नीड ही नहीं है आपको, तो होगा 127 ऐड कर देते हैं, आपको पता ही है, और यहाँ कितना डबल में ऐड करेंगे? 1023। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके पास 0 देन एक्सपोनेंट, सारी चीजें लगभग आपको क्लियर भी होनी चाहिए। ये 0 क्या है? साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पास एक्सपोनेंट को, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपको मेंटिसा को, इसी को रिप्रेजेंट करता है पूरा का पूरा। तो ये नंबर क्या है आप बता सकते हैं इससे, कि आपके पास जो नंबर है आपके पास एस साइन बिट है, तो साइन क्या आपके पास? 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर है। ये क्या आपके पास? मेंटिसा, मेंटिसा पूरा अगर ये निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 103। जो आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है आपके पास पूरा 100000010, अगर आप इसका इक्विवेलेंट डेसिमल निकालेंगे तो 103 होगा। एक्चुअल मैंने पहले ही कहा था कि एक्चुअल आपके पास जो एक्सपोनेंट होगा उसमें क्या होगा? सिंगल प्रिसीजन में माइनस 127 कर देंगे, क्योंकि ये बाइज्ड है, तो 127 आपने माइनस कर दिया तो कितना आ गया? ये 3 आ गया। क्लियर। अब आपके पास मेंटिसा ये सब 0 0 है, तो ये दो ही वर्ड है, दो आपके पास 1 1 है, 2 1 है, 2 1 आपने फर्स्ट वन ये लिख दिया, और सेकंड वन यहाँ है पॉइंट के बाद ही, क्योंकि पॉइंट्स के बाद ही हम लिखते हैं, पॉइंट से पहले जो है वो उसे इम्प्लाइड हम कर देते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि क्या है ये आपके पास साइलेंट है, जिसको हमें रिप्रेजेंट करने की नीड
नहीं होती है। मेंटिसा को याद है 23 बिट्स में मैंने कहा था रिप्रेजेंट करेंगे आप, वैसे एक्चुअल 24 बिट्स हो सकते हैं। एक बिट साइलेंट, तो ये साइलेंट बिट है जो आपको अपने पास से जोड़ देना है। वन एंड पॉइंट्स को, इसको अपने पास से जोड़ दिया, बाकी ये वन वन यहाँ कॉपी हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ कॉपी हो गया। तो ये मेंटिसा आ गई आपके पास, एक्सपोनेंट टी आ गया आपके पास, और इसका जो क्या है आपके पास साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो अब इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में? नंबर को लिख सकते हैं प्लस का 1.11 बेस 2 मींस बाइनरी इनटू टू द पावर 3, तो हो गया डेसिमल पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आ गए, प्लस का है 3 पॉइंट्स आ गए, तो 1 2 3 3 पॉइंट्स आ गए। अगर सिंपल इसको बाइनरी में लिखें बिना एक्सपोनेंट के तो क्या होगा, 1 1 1 ट्रिपल 1, ये हो गया आपके पास एक जीरो देन पॉइंट, कि आपके पास जो बाइनरी पॉइंट है वो 1.3 पॉइंट्स आगे आ जाएगा। तो 1 एक आ गया या 2 आ गया, फिर इसके आगे जीरो लगा के उसके आगे आपने इस पॉइंट्स को ले आए, इसके बाद से कोई जीरो ही रहेगा तो पॉइंट के बाद में। तो ये इसका इक्विवेलेंट आप डेसिमल बनाए तो ये 14.0 इक्विवेलेंट डेसिमल में आ जाएगा। तो जो एक आपके पास सिंगल प्रोसीजर में फ्लोटिंग पॉइंट्स जो नंबर लिखा है, उस नंबर को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। कैसे कन्वर्ट करना, आपको साइन बिट पता होगी, एक्सपोनेंट पता होगा, मेंटिसा पता होगा, बट एक्सपोनेंट वाइज्ड होगा। अगर सिंगल प्रोसीजर में है तो उसमें से -127 आपको करना होगा। और मेंटिसा में क्या होगा, आपके पास 23 बिट्स होती हैं, वन बिट आपके पास साइलेंट रहती है, वो पॉइंट से पहले वाला जो साइलेंट हमने कहा है मींस इंप्लाइड है, तो आपने लिखा 1 पॉइंट, उसके बाद में जो भी मेंटिसा में है आपके पास वो नंबर लिख दीजिए आप, जीरो जीरो छोड़ के। तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे स्टार्ट करेंगे।